नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। अगर आप बुजुर्ग हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं और आपके बच्चे आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आपको घर पे नहीं रख रहे हैं, तो आपके कुछ अधिकार हैं। आपको कोई घर से निकाल नहीं सकता। आपकी ज़मीन, जायदाद, संपत्ति से आपको कोई हटा नहीं सकता। वो आपकी अपनी है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो वो गलत है, गैर कानूनी है। और ये बात ह्यूमन राइट कमीशन हरियाणा जो स्टेट है उसका एक ह्यूमन राइट कमीशन है, मानव अधिकार आयोग। उसने कही है कि ये आर्टिकल 21 का वायलेशन आर्टिकल 1 भारत के संविधान का आर्टिकल 21 जो है, अनुच्छेद 21 वो राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है, उसका उल्लंघन है। ये बहुत बड़ी बात है और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके अधिकारों को बहुत मजबूती देने वाला है। हालांकि सीनियर सिटीजन्स के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक और कानून बना हुआ है। उस कानून पर और जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके अधिकारों पर बातचीत करने के लिए और अगर उनके अधिकारों का वायलेशन होता है, तो उस पर क्या-क्या ऑप्शंस लीगल उनके पास अवेलेबल हैं, उस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, देश के जाने-माने वकील जॉयदीप शर्मा साहब। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो मैं ये जो एक केस हुआ है, हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन ने उस पर कुछ बोला, थोड़ा-सा आपका इस पर ध्यान चाहूँगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है, खास तौर पर आज के दिन में, जब हम लोग देख रहे हैं कि देश में वृद्ध आश्रम, ओल्ड एज होम्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मॉडर्न सोसाइटी जो अभी डेवलप हुई है, जी, उसमें न्यूक्लियर फैमिलीज, कम बच्चे और मॉडर्न लाइफ की जो ज़रूरतें हैं, लोग उसमें इतनी व्यस्त हो जाते हैं कि हम जनरली सीनियर सिटीजन्स इवन पेरेंट्स के बारे में भूल जाते हैं। उन वो एक पार्ट है और दूसरा, बहुत लोग तो सीनियर सिटीजन्स को और पेरेंट्स को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। मॉडर्न लाइफ के साथ-साथ ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि सीनियर सिटीजन्स की राइट को स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट किया जाए। जी, जो हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अभी कहा है, वो एक सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ है। राइट, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ के लिए है। सबकी लाइफ जितना इम्पोर्टेंट है, सीनियर सिटीजन की लाइफ प्रोबेबली उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हमारे देश के, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट ये बात को बार-बार दोहरा रही है। गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव है और उसके लिए सीनियर सिटीजन्स की राइट्स के लिए स्पेसिफिक लॉ बना हुआ है और बहुत ही ईज़ी एक्सेस टू जस्टिस, मतलब लॉ को अवेल करने का बहुत इजी एक्सेस भी सरकार ने बनाया हुआ है। जी सो हाँ, सरकार के तरफ से, जुडिशियरी की तरफ से लॉ के हिसाब से बहुत सारा प्रावधान है जो हम सीनियर सिटीजन की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है। ऑफ कोर्स उसको सेंसिटाइज करना, प्रॉपर्ली उनको अवेल करना और लोगों को करवाना वो जरूरी है। वो तो उसमें हमें शायद थोड़ा सा और सोसाइटी और को सेंसिटाइज करना जरूरी है, लेकिन लॉ इन प्लेस है। जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, खास तौर पर ह्यूमन राइट कमीशन ने जो बात बोली, आर्टिकल 21 का वायलेशन। लेकिन आम आदमी या खास तौर पर गाँव देहात, दूर-दराज के इलाकों में इस बात का पहुँचना तो बहुत दूर है। बड़े शहरों में मैंने देखा, बड़े शहर दिल्ली, चंडीगढ़, बम्बई, उन शहरों में भी माँ-बाप जो हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उन लोगों को बच्चे अपने घर से निकाल देते हैं, सड़क पर छोड़ देते हैं क्योंकि वो खुद कई ऐसे भी लोग हैं जो देखिए उस उम्र में कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, आप जानते हैं। वो अपना घर नहीं जानते कहाँ है। तो इस तरह की सिचुएशन भी आती है और कई बीमार होते हैं तो उनको बीमारी में भी छोड़ देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो उनको घर-बार बेच के विदेश चले जाते हैं। ऐसे में कैसे वो लोग अपने अधिकार दें? देखिए, इसके लिए सरकार ने बहुत ही ठोस कदम उठाए हुए हैं। एक लॉ है, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। अच्छा, इस लॉ के तहत स्पेसिफिक, देखिए लॉ पहले से ही है,
जो ट्रेडिशनल लॉ है सेक्शन 125 सीआरपीसी, उसके अंदर भी सीनियर सिटीजन और अदर लॉज, उसके अंदर भी सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन और कॉम्पनसेशन वगैरह ये सब मांग सकते थे। लॉ बहुत सारे थे, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं ना कि सहूलियत होनी चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन ऑलरेडी एक कुछ डिफिकल्टीज से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए तो उस लॉ को एक्सेस करना मुश्किल था। मुश्किल है। तो जो मैंने एक्ट के बारे में कहा है, उस एक्ट के तहत इस लॉ को मोर एक्सेसिबल बनाया गया है कि इजीली लोग जा सके अथॉरिटीज के पास और अपने राइट्स की प्रोटेक्शन मांग सके। इस लॉ की तहत एवरी सब डिवीजन में एक ट्रिब्यूनल बनना है, सीनियर सब डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं, सब डिवीजन लेवल पे बनना है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के उस पे उसका एपिलेट ट्रिब्यूनल बनना है। मतलब डीएम जो होंगे वो उसके एपिलेट ट्रिब्यूनल, उस लॉ की एपिलेट ट्रिब्यूनल होंगे। और उससे भी एक अहम बात है जो शायद मैं अपने खिलाफ बोल रहा हूं, इस लॉ में किसी वकील की जरूरत नहीं है, एक्चुअली स्पेसिफिकली बार्ड है, कोई वकील नहीं होगा। सीनियर सिटीजन को एक प्रोटेक्शन ऑफिसर मिलेंगे, जैसे किसी सीनियर सिटीजन्स को अपने मेंटेनेंस की उनकी वो इतने सक्षम नहीं रहे कि वो अपने खर्चे उठा सके, तो इस लॉ के तहत ये मैंडेटेड है कि उनकी जो लीगल एयर्स होंगी, मैं टर्म थोड़ा लीगल एयर्स इसीलिए बोल रहा हूँ, वारिश इसलिए बोल रहा हूँ कि खाली ये लॉ बच्चों को ही बाइंड नहीं करती है, ये सारे ऐसे लोगों को बाइंड करती है जो उस सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी को क्लेम करने का हक रखता है लॉ में। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक मिनट सर, इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को चाहे गोद लिया हो, चाहे नाती पोते हों, चाहे भाई बहन हो जिनको प्रॉपर्टी उनकी जा सकती है अगर बच्चे नहीं है तो, ये इसका यही मतलब हुआ ना सर? जो भी नजदीकी रिश्तेदार है जिसका क्लेम आपकी प्रॉपर्टी पे बनता है, जो भी नजदीकी रिश्तेदार है जो उनकी प्रॉपर्टी को क्लेम करने का हक रखता है, ये लॉ आइडेंटिफाई करता है कि तुम्हारे उसके साथ साथ यू ऑल्सो हैव ए ड्यूटी टू लुक आफ्टर द सीनियर सिटीजन। वेरी गुड। उनको एक एप्लीकेशन देनी होती है टू द कंसर्न ट्रिब्यूनल, जो इस लॉ के तहत बना हुआ है, जो सब डिवीजन लेवल पे होगा, जो है काफी जगहों पे है। उनको एक एप्लीकेशन देनी होती है, एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट होते हैं जो उनके तरफ से पैरवी करते हैं, और जो ट्रिब्यूनल है, जो सब डिवीजन लेवल के काफी सीनियर ऑफिसर है, सब डिविजनल ऑफिसर, वो दूसरी पार्टी को नोटिस करती है, और बहुत जल्द इस लॉ में प्रावधान है कि ये नॉर्मल कोर्ट्स की तरह जैसे टाइम लगता है, इसमें बहुत जल्द उनके प्रोटेक्शन का ऑर्डर होता है, उनके मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है। और इस लॉ में उनकी प्रॉपर्टीज को भी प्रोटेक्ट करने का स्पेसिफिक प्रोविजन है कि किसी ने फोर्सफुली उनको सीनियर सिटीजन को फोर्स किया कि उनकी प्रॉपर्टी बेचा जाए, ऐसे सिचुएशंस भी कभी कभी देखा जाता है कि सीनियर सिटीजन को फोर्स करके उनकी, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने का इस लॉ में प्रोविजन है कि कैसे सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे और अपनी प्रॉपर्टी का भी प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। सो ये लॉ के तहत ये एक्सेसिबिलिटी है, लॉयर की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है, सीनियर सिटीजन खुद जा सकते हैं या कोई एनजीओ सोसाइटीज वगैरह भी जा सकते हैं उनके बिहाफ पे बिफोर द ट्रिब्यूनल। वो जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, और उनकी पैरवी करने के लिए ऑफिसर अपॉइंट होगा सरकार की तरफ से, जो सीनियर सिटीजन का पक्ष रखेंगे, और दूसरी साइड को नोटिस किया जाएगा, और बहुत जल्द उनको प्रोटेक्शन का इफेक्टिव ऑर्डर पास करेंगे। और उस ऑर्डर को खाली पास करना ही नहीं, कभी कभी लेजिस्लेशन में ऐसे देखा गया है कि कुछ अथॉरिटी के पास करने का पावर है, लेकिन वो उसको कैसे इंप्लीमेंट करे, यहाँ पे उन अथॉरिटी के पास, जो ट्रिब्यूनल है उनके पास उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने का भी बड़ा स्ट्रिक्ट प्रावधान है, ताकि वो उन प्रावधानों को यूज करके लीगल एयर वारिसों को मैंडेट करे, जिसमें बच्चे भी होंगे और या ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, या और जो भी वारिस है उनको मैंडेट करे कि उन सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस दिया जाए। जी।
मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बताई है और मुझे लगता है इसका लाभ उठाएंगे सीनियर सिटीजन जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। एक और आखिरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा जयदीप जी, कई ऐसे सीनियर सिटीजन्स भी हैं जिनको बच्चों ने बाहर तो नहीं निकाला है, लेकिन घर में ही उनका जीना मुश्किल कर दिया है। उनको टाइम से खाना नहीं देते हैं, उनको इंसल्ट करते हैं। खास तौर पर ऐसा कई बार देखने में आया है कि अगर डॉटर इन लॉ है, हालांकि मैं बिल्कुल इसमें महिलाओं के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, और ऐसे कई केसेस देखने में आए हैं कि डॉटर इन लॉ हैं या उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में उनके पास क्या अधिकार है, क्योंकि वो मजबूर हैं कि घर से बाहर नहीं जा सकते, घर छोड़ के नहीं जा सकते और घर में उनका जीना बड़ा दूभर हो गया है। बड़े इंसल्ट फील करते हैं, ह्यूमिलेटेड होते हैं, खाना टाइम से मिलता नहीं है, दवा-दारू की दिक्कत है, तो वो और जबकि उनके पास प्रॉपर्टी है, वो क्या करें? उनके पास क्या प्रावधान है सर? देखिए, इस एक्ट के तहत एक्चुअली एक्ट मैंडेटेड ही है उस टाइप की सिचुएशन के लिए, विदाउट गेटिंग इनटू जेंडर इश्यूज, वो हम नहीं जाना चाहते हैं एट दिस पॉइंट। वो ये एक्ट मैंडेटेड ही इसीलिए है कि जो बुजुर्ग है, जो अ, अपनी मेंटेनेंस खुद नहीं कर पा रहे हैं, वो तो कहीं पे भी हों, वो कहीं भी हो, उनको किसी भी ये स्थिति में। जरूरत नहीं है कि वो कहीं भी हो, वो जी, अप्रोच करे, किसी तरीके से अप्रोच करे। आजकल तो अप्रोचेबल हो गया है विद फोन एंड एवरीथिंग। तो वो किसी तरीके से अप्रोच करे, किसी सोसाइटी को अप्रोच करे, उनके बिहाफ पे आगे पैरवाई करने के लिए आजकल बहुत सारे एनजीओज भी है इसके लिए। अप्रोच करे, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास जाए और फिर ये पूरा प्रोसेस वो अवेल कर सकते हैं, और उनके पास साधन होना जरूरी नहीं है। दिस एक्ट डजंट से दैट ए सीनियर सिटीजन नीड्स टू हैव हिज ओन मनी, ऐसा नहीं है, या प्रॉपर्टी। वो सीनियर सिटीजन है, हमारे सोसाइटी के हैं, हमारे जो वारिस है उनके, भले उनके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, उनकी मेंटेनेंस, उनको ठीक से रखना, वो एक सोसाइटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो थ्रू हिज लीगल एयर्स हमें करना चाहिए। ये करते हैं। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा आगे और बता देता हूं, क्योंकि आपने मेडिकल फैसिलिटीज की बात करी। ये एक्ट खाली लीगल एयर्स, वारिसों पे ही, बच्चे या वारिसों पे ही मैंडेट नहीं करती कि देखभाल करे। ये अच्छा, एक्चुअली गवर्नमेंट को भी मैंडेट करती है। ये कहती है कि अप्रोप्रिएट ओल्ड सॉरी, एज होम बनाया जाए। कभी कभी सिचुएशन ऐसे आते हैं जिनके पास घर नहीं है, जी, या घर में ऐसा कोई नहीं है देखभाल करने वाला, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे डाला गया है। और भी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रावधान है कि सीनियर सिटीजन्स को प्रायोरिटी दिया जाएगा इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल्स एंड सच अदर फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज। एक स्पेसिफिक प्रावधान है। तो इस एक्ट के तहत खाली ऐसा ही नहीं है कि वो कोई मेंटेनेंस ले, अदर सिचुएशंस को भी डील करने की कोशिश की गई। बेसिकली ये एक्ट जो है, पूरी सोसाइटी को सेंसिटाइज करने की एक एफर्ट है सरकार या लेजिस्लेचर की तरफ से, कि हम, ये हमारे बुजुर्ग है, हमारे एसेट्स हैं, सोसाइटी दे के, आर एसेट्स, एसेट्स हैं बुजुर्ग दे आर हमारे। एसेट्स, हमें उनका देखभाल करना है। दे हैव पास देयर प्राइम, लेकिन हमें उनका देखभाल करना है, गवर्नमेंट को करना है और सभी को करना है। इनफैक्ट इस एक्ट में गवर्नमेंट के पास एक मैंडेट भी दिया गया गवर्नमेंट को, कि ये एक्ट के अंदर जो इनको राइट्स मिल रहे हैं, ये पब्लिसाइज कराना चाहिए, ताकि बुजुर्ग ज्यादा से ज्यादा इस एक्ट की, उनकी प्रोटेक्शन को अवेल कर सके। सो इट्स अ वेरी जी, कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट। ओनली थिंग इज, आई थिंक वी नीड टू सेंसिटाइज, लोगों को और ज्यादा अवगत कराए, ऑर्गेनाइजेशंस आए जो हेल्प करे सीनियर सिटीजन्स का, इस एक्ट का लाभ उठाने में मदद करे। ये बहुत प्रोबेबली रिक्वायर्ड है। बहुत अच्छी बातें आपने बताई जयदीप जी, और आपका बहुत धन्यवाद। देखिए, क्योंकि हमारा जो चैनल है, हम लोग तो सोसाइटी से जुड़े तमाम मुद्दे उठाते हैं, और इस बीच मैं कई ओल्ड एज होम्स में भी जाना हुआ, और मैंने वहाँ पर भी स्थितियाँ देखी कि कई अमीर परिवारों के बुजुर्ग जो हैं, उन लोगों को भी वहाँ छोड़ दिया गया है। कइयों की तो मानसिक स्थिति भी, देखिए, उम्र के बाद कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, वो लोग वापस जा नहीं पाते। लेकिन कई लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं, लड़ रहे हैं। तो उन लोगों को भी इससे संबल मिलेगा, ताकत मिलेगी, जो आपने डिटेल्स बताई है। और मैं दर्शकों से भी गुज़ारिश करूँगा कि अगर आपका भी कोई सवाल हो, तो हम लोग दोबारा से 1-2 दिन या हफ़्ते 10 दिन में दोबारा से
जयदीप जी का समय ले लेंगे और उन सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई सवाल आपका हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और जयदीप जी जो है, आप जैसे कई बार आप हमारे चैनल पर देख चुके हैं, जाने माने वकील हैं, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह प्रैक्टिस करते हैं, और इस तरह के मानव अधिकार से जुड़े मुद्दे हों या सामाजिक जो दायित्व के मुद्दे हों, वो लगातार उठाते रहते हैं। जयदीप साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और इस मुद्दे पर हमारे दर्शकों को आपने एनलाइटन किया। आपका रियली थैंकफुल। और जरूरत पड़ने पर जैसे जैसे समाज हमको कहेगा, जैसा आदेश होगा हमारे दर्शकों का, हम लोग आपको रिक्वेस्ट करते रहेंगे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।